It all started in 2009 when Dr. Manika Khanna started an independent center in West Delhi. Over the course of next 5 years, she created a clinical excellence and conceptualized a brand. And in 2015, Gaudium IVF was incorporated. Gaudium, the word, is taken from a Latin word known as joy and hope, providing a joy and hope to these struggling women. Gaudium IVF is specialized in providing fertility services and healthcare reproductive services. At present, it has its presence over 30 plus locations with 28 spokes and 7 centers. It is nostalgic और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके because 9 साल में गुजराती पढ़ी लिखी बोली and during my MBBS MD years but दिल्ली में जाकर इतने लोग नहीं मिलते बोलने वाले where I could practice and keep my fluency intact. But yes, I still understand the whole of it. So I would like to begin by saying that we are very happy and proud that Gaudium IVF इंडियन IVF इंडस्ट्री का पहला प्लेयर है जो कैपिटल मार्केट्स के मेन बोर्ड पर लिस्ट होने जा रहा है. So this journey has been very interesting, very exciting, and what is most important is हम सबको पता है और ये डेटा पब्लिक रिकॉर्ड्स में है कि पहली बार हमारी कंट्री का बर्थ रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गया है. सो दैट मीन्स कि उतने बर्थ्स नहीं हो रहे हैं जो पॉपुलेशन को रिप्लेस कर पाए. सो इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन. इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़े ग्लोबली भी एक बहुत बड़ा डिजीज़ बर्डन है और हमारे कंट्री में भी अब ये सिग्निफिकेंट नंबर्स में है. वी आर अ country of 150 billion and out of which 15 से 20% population infertile है. And believe me, अभी सिर्फ 2% उसमें से treatment के लिए बाहर आ रहा है. So this is a huge untapped market. The story has just begun. क्योंकि इतनी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, बोथ मेल में भी और फीमेल में भी इक्वली बढ़ रही है, तो डिमांड फॉर IVF इज़ ओनली राइजिंग एंड इज़ गोइंग टू राइज फर्दर इन द फ्यूचर. क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अफेक्टेड है, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत हैं. हम वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल हैं. डायबिटीज़ मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को अफेक्ट करता है सिग्निफिकेंटली. फिर women are planning to marry late, they have careers to pursue, तो एग की एजिंग हो जाती है जब तक वो लोग प्लान करते हैं. पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है इसमें. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं. और विद आवर एक्सपीरियंस वी हैव लर्नड कि ये सिर्फ एक मेट्रो फिनोमिनन बिल्कुल भी नहीं है. सो इस 16 साल की जर्नी में जितना हमने पेशेंट के अक्रॉस आए तो हमको पता लगा कि दिस इज़ नॉट अ मेट्रो सिटी फिनोमिनन. टियर 2, टियर 3 डाउन टू विलेजेस इनफर्टिलिटी है. और देश की पॉपुलेशन जितनी भी हो, हम हमेशा कहते हैं एवरीवन डिजर्व्स वन ऑफ देयर ओन. मीन्स जिसका बच्चा नहीं है उससे पूछिए तो उसको तो बच्चा चाहिए क्योंकि वो लाइफ की सबसे अनमोल चीज़ है. सो दिस इज़ व्हाट पेग्ड मी ऑन. जो 2009 वी स्टार्टेड द फर्स्ट गॉडियम सेंटर. दैट वाज इन वेस्ट दिल्ली, जनकपुरी. एंड मैं बहुत हेलमेट थी कि मैं अपने ही पैसों से करूँगी. सो आई विद माई ओन सेविंग्स आई स्टार्टेड द फर्स्ट सेंटर विच वॉज ओनली एन 800 स्क्वायर फीट फैसिलिटी. बट चाहे वो छोटा था, बट बिकॉज आई हैड ट्रेन फ्रॉम कील जर्मनी एंड फ्रॉम मेलबर्न IVF,
I was exposed to global standards and we made sure कि हम जर्मन ऑस्ट्रेलियन इक्विपमेंट, ये 2 कंट्रीज बेस्ट IVF इक्विपमेंट बनाती हैं, वो लेकर के आई. सो इट वॉज इक्विप्ड टू द हाईएस्ट लेवल. उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्दी हमें ब्रेक थ्रू मिला एंड 1.5 साल में ही हमने एक 5,000 स्क्वायर फीट की जगह खरीद ली और फिर 2-3 साल में वो भी कम पड़ गई, एक और फ्लोर खरीद लिया, फिर 2-3 साल में वो भी कम पड़ गया, तो वी डिसाइडेड कि अब एक बिल्डिंग बनाते हैं. So we made a 12,000 square feet state-of-the-art facility in West Delhi, which is probably in the country one of the largest dedicated IVF spaces. So I always say कि 2009 से 2015-16 तक ये एक डॉक्टर की जर्नी थी who was seeking excellence. Though I had started building a team below me from the second year itself, पर हम क्लिनिकल एक्सीलेंस सीख कर रहे थे बिकॉज बहुत अर्ली ऑन इन माई करियर आई मेट द फाउंडर्स ऑफ बॉस्टन IVF. बॉस्टन IVF ग्लोबल एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है एंड उन्होंने मुझे सिखाया कि मनिका, लेफ्ट राइट सेंटर्स तब तक मत खोलना जब तक आप श्योर नहीं हैं कि आप वो सक्सेस रेट बिना आपकी फिजिकल प्रेजेंस के दूसरी जगह पर दे सकते हैं. सो वी स्पेंड, हमने फाउंडेशन ले करने में बहुत टाइम लगाया, बहुत एफर्ट लगाया और 2015-16 में हमने एक मैनुअल SOPs का बना दिया जिसमें हमने राइट फ्रॉम क्लिनिकल, एम्ब्रियोलॉजी, नर्सिंग, यहाँ तक कि हाउस कीपिंग, कि किस तरह का मॉप यूज़ होगा, किस तरह की सोल्यूशन यूज़ होगी, लैबोरेटरी की, क्लिनिक की, एक डिटेल SOPs बना दिए एंड पूरी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने नीचे क्रिएट कर दिया इनको मॉनिटर करने के लिए.